हमने सेशन नंबर 3 स्टार्ट किया था। सेशन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, क्रिएट एंड यूज ऑफ टेम्पलेट फाइल्स, है ना। इंट्रोडक्शन लिया था हमने, टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट एक मॉडल होता है जो आपके पास में प्री डिफाइन आपके पास में अवेलेबल है, आप उसका यूज़ कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग वेरियस डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्कूल का लोगो अगर एक डॉक्यूमेंट पे है या फिर स्कूल की इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज पे, तो आप उसको कंटिन्यू करके उसको नॉर्मली एडिट करके उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट आप कर सकते हो। ठीक है। टेम्पलेट क्रिएटिंग के लिए आपको दो अलग अलग वे दिए। एक हमने कल एक कंप्लीट किया था, क्रिएटिंग ए टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट में से आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है। सेकेंड, बाय यूजिंग अ विजार्ड, डॉक्यूमेंट विजार्ड। आप डॉक्यूमेंट विजार्ड से भी यहाँ पर टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो टेम्पलेट क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट जो है, आपको मैं उसका रिवीजन देता हूँ। एक डॉक्यूमेंट होगा, न्यू डॉक्यूमेंट या फिर मीन्स ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और आपने ऑलरेडी कोई एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है, उसको आप ओपन कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि राइटर डॉक्यूमेंट हो या फिर स्प्रेडशीट, ड्राइंग और पीपीटी प्रेजेंटेशन, जिसको हम इम्प्रेस बोलते हैं, है ना। कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हो, उसमें कुछ कंटेंट आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, बैकग्राउंड मीन्स वाटरमार्क में आपका स्कूल का लोगो होगा या फिर स्कूल का लोगो, और हेडर में आप वहाँ पे स्कूल का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम ऑफ प्रिंसिपल, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे सकते हो। जैसे आपने लेटर हेड देखा होगा स्कूल का, है ना। लेटर हेड जो होता है, एक पेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसके टॉप साइड में मीन्स हेडर में आपको स्कूल का लोगो, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, प्रिंसिपल नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सीबीएसई रजिस्ट्रेशन नंबर और स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ भी हो वहाँ पर आपको मिलता है। तो आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करना है स्कूल के रिगार्डिंग, आप वहाँ पर लेटर हेड का यूज़ करते हो, है ना। मीन्स उनके पास में एक सेट होता है ऑलरेडी, वो सेट बना के रखा है उन्होंने, वो सिर्फ वहाँ से प्रिंट देते हैं डॉक्यूमेंट जो है ऑलरेडी उनके पास में, उसमें कंटेंट टाइप करके वो प्रिंट देते हैं। मीन्स उनके पास में ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट सेव है, एक टेम्पलेट उनके पास में अवेलेबल है, सिर्फ उसको रीयूज करते हैं, हर बार वो रीयूज करते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, उनका जो टाइम बचता है, जो लोगो वगैरह लगाने में या फिर कंटेंट ऐड करने में स्कूल के रिगार्डिंग, जो आपको कंटिन्यूस वही कंटेंट अगर हर पेज पे चाहिए, तो आप वो टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आपने जो टेम्पलेट ऐड किया है या फिर बनाया है, आपको उसको सेव करना है। तो सेव के लिए आपको फाइल मेनू में जाके टेम्पलेट, देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, सेव ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एक सेव डायलॉग बॉक्स आपको वहाँ पर मिलेगा टेम्पलेट के लिए, जिसमें आपको न्यू टेम्पलेट में एक उसके लिए एक नया नाम वहाँ पे आपको टाइप करना है। और नीचे जो अलग अलग कैटेगरीज आपके पास में अवेलेबल है, जैसे कि माय टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स एंड प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स आर यूज फॉर इम्प्रेस, है ना। तो आपने जो पीपीटी या फिर जो टेम्पलेट आपने क्रिएट किया है, अगर वो आपको प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, तो आप प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड और प्रेजेंटेशन दोनों में से कोई एक फोल्डर को ओपन करके उसको आप सेव कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपने नॉर्मल टेम्पलेट बनाया है, तो आप माय टेम्पलेट में या फिर यहाँ पर अलग नया फोल्डर क्रिएट करके आप उसमें सेव कर सकते हैं। आपके हिसाब से जहाँ पर आपको चाहिए कोई भी एक कैटेगरी में आप टेम्पलेट को सेव कर सकते हो। ठीक है। जो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया या फिर कोई टेम्पलेट हमने डिफॉल्ट जो टेम्पलेट था ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ टेम्पलेट अगर हम यूज़ करते हैं, उसमें अगर हमने कुछ सेटिंग की, मीन्स कुछ चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किया, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, जो उसका डिफॉल्ट टेम्पलेट है उस पर वो अप्लाई करेगा, है ना। जैसे कि प्रिंटर सेटिंग, जो डिफॉल्ट टेम्पलेट था उसमें अगर प्रिंटर सेटिंग नहीं होगी, वहाँ पर प्रिंटर सेटिंग अप्लाई नहीं की, या फिर जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर है उसको आपने सिलेक्ट नहीं किया या फिर उसमें सिलेक्टेड नहीं है, तो आपने जो टेम्पलेट ओपन किया है उसमें आप सेटिंग चेंज कर सकते हो प्रिंटर के लिए, है ना। उसमें आप कौन सा प्रिंटर इंस्टॉल किया, और प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रिंटर वहाँ पर हो सकता है ना। देन सिंगल साइडेड और डबल साइडेड,
दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सिंगल साइडेड पेज आपको चाहिए तो आप सिंगल साइडेड सिलेक्ट करो। बाय डिफॉल्ट वहाँ पर सिंगल साइडेड ही सिलेक्टेड होगा। आपको उसको चेंज करना है, कस्टमाइज करना है डबल साइडेड में, ठीक है। देन पेपर साइज बाय डिफॉल्ट वहाँ पर लेटर साइज होगा या फिर A4 साइज होगा। आपको उसमें लीगल या फिर A3, A5, A2, A1 ऐसे बहुत सारे मोर देन 20 साइज अवेलेबल है पेपर साइज में। आप उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट वहाँ पर लीगल सॉरी लेटर और A4 दोनों में से कोई भी एक होगा। देन स्टाइल्स, जो भी अलग अलग स्टाइल आपने कैरेक्टर के लिए दिए, पेज के लिए, फ्रेम, नंबर्स और पैराग्राफ के लिए आपने किए, आप वहाँ पर चेंजेस देख सकते हो। सेम अगर आपने कोई टेबल या फिर बिब्लियोग्राफिक्स अगर वहाँ पर यूज़ किया है तो जब आप उसमें चेंज करते हो तो ऑटोमेटिक वो टेम्पलेट में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने 12 कंप्लीट किया था। तो सेकंड वे जो है टेम्पलेट क्रिएशन के लिए हम यूज करने वाले हैं वो है विजार्ड, टेम्पलेट विजार्ड, ओके। You can use Wizard to create a templates for letters, faxes, agendas, presentation, and web pages. For example, Fax Wizard guides you through the following choices. First, type of fax, it means business or personal fax. Second, document element like the date, subject line, salutation, and complimentary close. Third, ऑप्शंस फॉर सेंडर एंड रिसेप्टेंट इंफॉर्मेशन, बिजनेस फैक्स के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। लास्ट, टेक्स्ट टू इंक्लूड द इन द फुटर, बिजनेस फैक्स के लिए। अगर आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है तो आप डॉक्यूमेंट से क्रिएट कर सकते हो, नो डाउट, ऑलरेडी हमने देखा है। अगर आपको और उसमें कुछ फैसिलिटी चाहिए या फिर कुछ बेनिफिट चाहिए या फिर कुछ अलग उसमें देखना है टेम्पलेट के लिए तो आप विजार्ड का यूज कर सकते हैं। विजार्ड में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलने वाले। फॉर एग्जाम्पल लेटर, आपको लेटर के लिए जो भी कंटेंट लगते हैं लेटर राइटिंग के वक्त आपको लेटर के विजार्ड में मिलेगा, है ना। टेम्पलेट, लेटर टेम्पलेट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप विजार्ड का यूज कर सकते हो। आपको वहाँ पर ऑलरेडी कुछ बेनिफिट मिलेगा कि मीन्स लेटर किस फॉर्मेट में होगा, टू और फ्रॉम का एड्रेस कहाँ पर होगा, डेट कहाँ पर होगी, सब्जेक्ट कहाँ पर लिखा जाता है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर ऑलरेडी मिली, ठीक है। फैक्सेस, फैक्स मशीन आपको पता होगा, आपने कभी शायद उसका यूज नहीं किया, किसी ने यूज किया है फैक्स मशीन का? नो, ओके। फैक्स मशीन आज से 10 साल पहले उसका नॉर्मली यूज किया जाता था, जैसे कि जैसे हम अभी इंटरनेट का यूज करके व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मेरा रिज्यूमे मुझे मेरे फ्रेंड को सेंड करना है, नासिक, पुणे, मुंबई, कहीं पे भी, तो वहाँ पर मैं उसको सेंड करके वो प्रिंट आउट ले सकता है ना। मीन्स मेरे पास में डॉक्यूमेंट यहाँ पर है और मुझे अगर कोई दूसरे सिटी में अगर डॉक्यूमेंट प्रिंट देनी है तो मेरे पास में आज से 10 साल पहले कोई ऑप्शन नहीं था। ईमेल एक ऑप्शन था, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। बट हर एक के पास में ईमेल आईडी होता नहीं है। मीन्स जो सामने वाला रिसेप्टेंट होगा उसके पास में ईमेल आईडी होगा या फिर नहीं भी होगा। मैं सेंडर हूँ, मेरे पास में ईमेल आईडी है या फिर नहीं भी हो सकता। तो उसके लिए एक फैक्स मशीन था, है ना। फैक्स मशीन मीन्स आपने मूवी में देखा होगा, देखा है, यूज नहीं किया बट देखा तो होगा। दर्शन ने यूज किया है शायद, दर्शन चौहान। तो फैक्स मशीन एक ऐसी मशीन थी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से अगर कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है ना, तो वहाँ पर आपको एक फैक्स नंबर मिलता था। फैक्स नंबर फॉर एग्जांपल टेलीफोन नंबर जैसे एक फैक्स नंबर होता है। आपने बहुत सारे जो पुरानी मूवीज है उसमें देखा होगा शायद, है ना। ऑफिस होता है, गवर्नमेंट ऑफिस या फिर प्राइवेट ऑफिस या फिर पुलिस स्टेशन, वहाँ पर आपको एक मशीन मिलता है। जैसे उसमें टेलीफोन का एक जो रिसीवर होता है वो भी लगा होता है। मीन्स आपको टेलीफोन एज अ टेलीफोन यूज़ करना है तो आप उसका टेलीफोन भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको उसका एज अ फैक्स मशीन यूज़ करना है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। एक उसका डिज़ाइन मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रक्चर जो आपका प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर जो बड़ी साइज का प्रिंटर होता है जैसे कि सैमसंग का है, कैनन का है ना।
उसके जैसा वो होता है। जैसे आपको वहाँ पर स्कैनिंग के लिए ऑप्शन मिलता है और वहाँ पर आपको एक न्यूमेरिक पैड मिलता है, नंबर पैड। आपको क्या करना है, जो हमने डॉक्यूमेंट स्कैन किया है उसमें उसमें आपको किस नंबर पे सेंड करना है। सामने वाला फैक्स नंबर आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल मुंबई का अगर फैक्स नंबर आपको चाहिए, मुंबई या पुणे का, तो उसकी स्टार्टिंग जो उसका कोड होता है फॉर 022 011, है ना, जो हम क्या बोलते हैं पिन कोड, टेलीफोन के लिए यूज़ किया जाने वाला कोड। तो वहाँ पर आपको कोड का यूज़ करना है। और जो कुछ 6 या 7 डिजिट आपको नंबर मिलता था, फैक्स नंबर, फैक्स मशीन का नंबर, जो टेलीफोन नंबर के जैसा ही था। तो आपको पहले 022 देन जो नंबर होगा आपको वहाँ पे डायल करना था। यहाँ से अगर आपने ग्रीन बटन प्रेस किया, ग्रीन या फिर कोई और बटन, मैंने कभी उसका यूज़ नहीं किया, बट शायद वहाँ पर एक बटन होगा जिसका यूज़ करके जो हमने स्कैन किया है, ऑटोमेटिक जो सामने वाले का फैक्स मशीन होगा उसमें उसकी प्रिंट निकलेगी, जिसे जेरॉक्स की प्रिंट निकलती है ना। तो फैक्सेस जो फैक्स मशीन है फिलहाल तो अभी कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि अभी बहुत सारे मीडियम हो चुके हैं जो आप डॉक्यूमेंट सामने वाले को सेंड कर सको, है ना। तो आपके लिए फैक्स के लिए भी वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको मिलेगा, एजेंडा। अब एजेंडा क्या होता है, मीटिंग, अलग अलग जो सोसाइटी की मीटिंग होती है उसमें, या फिर कोई और चीज़ की मीटिंग हो उसमें आपको एजेंडा दिया जाता है। मीन्स मीटिंग किसके ऊपर बेस है, सब्जेक्ट ऑफ मीटिंग, है ना। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट आप ले सकते हो। जैसे हमारी पीटीएम होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग होती है, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है ना। सबसे पहले पेरेंट्स का वेलकम करना, उसके बाद में कुछ चीज़ें शेयर करना, उसके बाद में कुछ एक एक टॉपिक लेना, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का प्रोग्रेस, उसके बाद में एग्जामिनेशन, जो और ऐसे कुछ अलग अलग कुछ एक्टिविटीज़ हो उसके बारे में आपके पेरेंट्स से बात करना। ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ होती है जो एजेंडा में काउंट किया जाता है, जो मीटिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वहाँ पर भी आपको एजेंडा के लिए एक स्पेसिफिक विजार्ड मिलेगा, आप वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हो। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मीन्स पीपीटीज आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, है ना। प्रेजेंटेशन तो हम वैसे भी वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एंड वेब पेजेस, वेब पेजेस मीन्स आप वहाँ पे एचटीएमएल जैसे लैंग्वेज है, वेबसाइट क्रिएशन के लिए हम यूज़ करते हैं, वैसे हम वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हो। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है फैक्स विजार्ड के लिए। मीन्स अगर आपको विजार्ड से फैक्स का एक लेटर या फिर फॉर्मेट क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना होगा। मीन्स कुछ चॉइसेस उन्होंने दी है, वहाँ पर आपको दो अलग अलग टाइप्स मिलेंगे फैक्स के, एक पर्सनल फैक्स, एक बिजनेस फैक्स, है ना। उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस फैक्स सिलेक्ट किया, तो उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट की एलिमेंट्स है जो आपको कॉमनली यूज होने ही है, जैसे कि आपको डेट आपको वहाँ पर होगी, देन सब्जेक्ट लाइन, आपका सब्जेक्ट कहाँ पर होगा वो वाली लाइन वहाँ पर दी गई होगी, सैल्यूटेशन मिस्टर मिसेस जो भी है, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, लास्ट में जो आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हो, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स, कोई भी हो, तो आपको वहाँ पर ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर मिलेगा। फैक्ट्स अगर हमने बिजनेस या फिर पर्सनल कोई भी हो, अगर बिजनेस हमने सिलेक्ट किया तो आपको वहाँ पर बिजनेस लाइन, सॉरी सब्जेक्ट लाइन मिलेगी। अगर आपने पर्सनल फैक्ट सिलेक्ट किया तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट लाइन नहीं मिलेगी, कि हम अगर हमारे घर पे लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं देते, है ना। आपने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण, मराठी में भी आपने पत्र लेखन देखा होगा, लेटर राइटिंग आपने इंग्लिश में भी देखा होगा। अगर पर्सनल लेटर हुआ तो आप वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं देते। कोई देता है कि किस चीज़ से आपको घर से बात करनी है, ऐसे कुछ कोई देता है? नहीं ना। तो अगर आपने बिजनेस फैक्ट सिलेक्ट किया तो आपको वापस सब्जेक्ट लाइन मिलेगी। अगर आपने पर्सनल फैक्ट सिलेक्ट किया तो आपको वहाँ पर बिजनेस लाइन नहीं मिलेगी। बाकी जो चीज़ कॉमन है आपको वहाँ पर एज इट इज़ रहेगी। देन ऑप्शन थर्ड जो आपको वहाँ पर चॉइस मिलती है, ऑप्शंस फॉर सेंडर एंड रिसिप्टेंट इंफॉर्मेशन। सेंडर एंड रिसिप्टेंट इंफॉर्मेशन मीन्स जो डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा है, सॉरी जो फैक्ट सेंड कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन होगी एज अ सेंडर, जिसको हमें डॉक्यूमेंट सेंड करना है या फिर जो लेटर हम सेंड कर रहे हैं, फैक्स हम सेंड कर रहे हैं, एज अ रिसिप्टेंट उनकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर आपको चाहिए, है ना। वहाँ पर आपको वाला भी ऑप्शन मिलेगा। लास्ट, टेक्स्ट टू इंक्लूड इन अ फुटर और बिजनेस फैक्ट। अब फुटर में हम जनरली क्या करते हैं,
पेज नंबर तो हम वहाँ पर देते ही है, बट अगर आपने वहाँ पर बहुत सारे कंपनीज के जो लेटर्स होते हैं उसके पीछे सॉरी लास्ट में आपको है ना कुछ उनकी वेबसाइट या फिर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर सॉरी टेलीफोन नंबर उसके एक स्ट्रिप आपको वहाँ पर मिलती है एज अ फुटर मीन्स बिजनेस फैक्स में आप एज अ फुटर उसका यूज कर सकते हो। अगर आपने ऊपर हेडर में अगर आपने कोई फैक्स नंबर या फिर मोबाइल टेलीफोन नंबर दिया नहीं तो आप लास्ट में उसका यूज कर सकते हो। या फिर जो उसकी कंपनी होगी या फिर स्कूल होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हम नीचे दे सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल का सीबीएसई नंबर होता है वैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट का नंबर आपको या फिर उनको मिलता है तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्रिएटिंग अ टेम्पलेट यूजिंग अ विजार्ड, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, मेन मेनू जो भी आपका मेन मेनू है फाइल व्यू एडिट उसमें से आपको फाइल सिलेक्ट करना है, फाइल विजार्ड देन टाइप ऑफ टेम्पलेट रिक्वायर्ड। आपको वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी उसमें आपको अलग अलग टाइप मिलेंगे, लेटर मिलेगा, फैक्स मिलेगा, है ना, इस तरीके से आप उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से हमने फाइल पे क्लिक किया, एक लिस्ट ओपन हो गई, उसमें से विजार्ड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे लेटर फैक्स एजेंडा प्रेजेंटेशन वेब पेज डॉक्यूमेंट कन्वर्टर यूरो कन्वर्टर एड्रेस डाटा सोर्स ऐसे अलग अलग 8 ऑप्शन मुझे वहाँ पर मिलते हैं, उसमें से मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। देन follow the instruction on the pages of the wizard. This process is slightly different for each type of template, but the format is very similar. वहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपने लेटर सेलेक्ट किया, लेटर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो आपका कुछ इंस्ट्रक्शन आपको मिलने वाले हैं। मीन्स आपको वहाँ पर लेटर कुछ टाइटल देना है या फिर कोई और ऑप्शन देना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिनिश पे क्लिक करना है। मीन्स इंस्ट्रक्शन हर एक के लिए जनरली सेम होंगे, है ना, कुछ डिफरेंसेस होंगे बट बाकी मोर देन 80% वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है वो सेम रहेंगे, बट फॉर्मेट हर एक का जनरली सिमिलर ही हो। ठीक है। सेकेंड, इन द लास्ट सेक्शन ऑफ द विजार्ड यू कैन स्पेसिफाई द नेम एंड लोकेशन फॉर सेविंग द टेम्पलेट। आप लास्ट में क्या कर सकते हो, अगर आपको जो आपने विजार्ड टेम्पलेट आपको क्रिएट करना है बाय यूजिंग विजार्ड तो आपको लास्ट में आप उसका नाम दे सकते हो टेम्पलेट को और लोकेशन कहाँ पर आपको सेव करना है। जैसे हमने डॉक्यूमेंट से अगर आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है तो हमने वहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज लिखी थी, है ना, माय टेम्पलेट्स, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड, ऐसे अलग अलग हमने फोल्डर्स देखे थे। तो वहाँ पर आप एक कोई भी प्रॉपर फोल्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो। द डिफॉल्ट लोकेशन इज योर यूजर टेम्पलेट डायरेक्टरी बट यू कैन चूज अ डिफरेंट लोकेशन इफ यू प्रेफर। आपको डिफॉल्ट लोकेशन कौन सा होगा, यूजर टेम्पलेट मीन्स माई टेम्पलेट ये वाली डायरेक्टरी आपके लिए डिफॉल्ट होगी लोकेशन। बट आपको वो लगता है कि ये वाला आपने कोई आपका आपके नाम से फोल्डर क्रिएट किया टेम्पलेट्स के लिए, तब वहाँ पर उसको उसका लोकेशन आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो। फाइनली you have the option of creating a new document from your template immediately or manually changing the template for future documents। हम्म बताना है। ठीक है, एनटीएससी हॉल टिकट ओके। आप में से जिन बच्चों ने एनटीएससी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था उनके हॉल टिकट आ चुके हैं स्कूल में, मीन्स प्रिंट हो चुके हैं, तो आप स्कूल में से कलेक्ट कर सकते हो बिफोर एग्जाम। सेकेंड, अभी तक जिन्होंने कंप्यूटर की बुक ली नहीं है ना, प्रिंट ली नहीं है अभी तक, तो आपको अगर बाहर से लेनी तो ले सकते हो 600 700 में, या फिर अगर आपको स्कूल से लेनी है 200 में तो आप स्कूल से ले सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको अगर 600 700 रुपये देने हैं बाहर से लेने के लिए तो आप आपकी चॉइस, अगर नहीं तो आप स्कूल में से मेरे पास में 200 रुपये जमा करके ले सकते हो। ठीक है। एनटीएस एग्जाम के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपके जो हॉल टिकट्स है स्कूल में मतलब तो सबके पास में अवेलेबल है, आप उनसे ले सकते हैं। आई थिंक 13 हाँ 13
दिसंबर को आपकी एग्ज़ाम है एरंडोल, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना है आप कब हॉल टिकट लेना है या फिर एक दिन पहले आके लेना है। क्लियर आदित्य? बेटा उसके लिए आपको मल्होत्रा सर से बात करनी है। आई थिंक वहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म ही लगेगा आपका, जो हाउस ड्रेस था ना, वो आपको लग सकता है। मुझे उसके बारे में पता नहीं, मुझे सिर्फ सर ने हॉल टिकट के बारे में बताया। आप वहाँ पे आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही जाना होगा, है ना, स्कूल यूनिफॉर्म में। थर्ड जो है हमारे पास ऑप्शन, फाइनली यू हैव द ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर टेम्पलेट इमीडिएटली और मैन्युअली चेंजिंग द टेम्पलेट। आपने जो आपके खुद के टेम्पलेट बनाए, आप उसको मैन्युअली चेंज कर सकते हो, है ना, और आप इमीडिएटली एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो और न्यू टेम्पलेट हम वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, नाम ही नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको आपकी जो भी डाउट है ना, आप मल्होत्रा सर से, उनका क्लास होगा शायद आज, तो आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपके बस फैसिलिटी के बारे में नहीं बता सकता या फिर ड्रेस कोड के बारे में नहीं बता सकता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हॉल टिकट उनके पास में है, तो आप उनसे कलेक्ट कर लो। बाकी जो भी बात है आप सर से कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं सर को बोलता हूँ कि नेक्स्ट जो भी क्लास होगा उसमें 5 या 10 मिनट का सेशन ले ले आप एग्जाम के रिगार्डिंग, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। For future document, you can reuse the template created by the wizard just as you use any other template. आपने जो टेम्पलेट क्रिएट किया है ना, तो आप एज अ फ्यूचर डॉक्यूमेंट भी उसका यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो हमने स्कूल का एक टेम्पलेट बनाया है, तो हम उसका बार बार रीयूज़ कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन देना है स्कूल के थ्रू, तो आप पे आपको सिंपल A4 ब्लैंक पेज पे हैंड रिटन या फिर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। वहाँ पर आपको प्रॉपर स्कूल का जो लेटर हेड होता है, लेटर हेड पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप करके, सॉरी कंटेंट टाइप करके प्रिंसिपल का साइन सील देन स्कूल की सील लग करके आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट कर सकते हो, तो भी वहाँ पर वो लीगल डॉक्यूमेंट लगते हैं। आप सिंपल डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते वहाँ पर, ठीक है। तो जो आपने टेम्पलेट स्कूल के लिए रेडी किया था, क्रिएट किया था, आप उसको फ्यूचर यूज कर सकते हो बार बार जब भी आपको यूज़ करना हो, ठीक है। तो किस कैसे हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग विजार्ड। फर्स्ट हमें फाइल पे जाना है, यहाँ पर ओपन करते हैं, ओपन ऑफिस। प्रैक्टिकली हम देखते हैं अभी अटेंडेंस बहुत कम है, 31। क्या प्रॉब्लम क्या है बाकी बच्चों की? ओके, ओपन ऑफिस के लिए सॉरी मैंने शेयर किया आपके साथ में। हमें क्या करना है, अभी फाइल में जाना है ना। फाइल में जाके हम, कल हमने टेम्पलेट देखा था, कोई भी एक टेम्पलेट आप वहाँ पे क्रिएट करके उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है बाय यूजिंग विजार्ड, तो आपके लिए ऑप्शन आता है फाइल देन विजार्ड। जैसे मैं विजार्ड पे माउस कर्सर लेके जाता हूँ, तो एक राइट साइड में एक लिस्ट ओपन होती है सब मेनू। जैसे विजार्ड में आपको क्या क्या मिलेगा, लेटर्स के लिए मिलेगा, फैक्स, एजेंडाज, प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, वीडियो कन्वर्टर, एड्रेस, डाटा सोर्स, ऐसे अलग अलग 8 ऑप्शंस आपको विजार्ड्स में मिलते हैं, विजार्ड में मिलते हैं, है ना। तो उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेटर हम सिलेक्ट करते हैं, लेटर पे मैंने क्लिक किया, लेट्स सी क्या होता है, कुछ प्रोसेस वहाँ पर चल रही है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं जैसे उन्होंने दिया था। अब आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन की ओपन है, उसके बैकग्राउंड में आपको एक लेटर का एक फॉर्मेट रेडी है ना। फॉर एग्जांपल फ्रूट डिपोट एक आई थिंक शॉप है, उसका वहाँ पर लोगो है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी स्ट्रीट सिटी स्टेट जिप, ऐसे उनका एड्रेस फॉर्मेट उन्होंने वहाँ पर दिया है। डेट भी वहाँ पर इंक्लूड है, सब्जेक्ट के लिए वहाँ पर दिया है,
लेटर अगर हम लिखते हैं तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट देना होता है अगर आपने बिजनेस लेटर लिखा होगा तो, ठीक है। तो बिजनेस के लिए वहाँ पे सब्जेक्ट आपको मिलेगा, यहाँ पर कुछ कंटेंट आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखते हैं, है ना, बिजनेस लेटर, फॉर्मल पर्सनल लेटर और पर्सनल लेटर। अब पर्सनल लेटर में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, फॉर्मल पर्सनल लेटर में भी आपको यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। पर्सनल लेटर में आपको सिर्फ पर्सनल लेटर में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सिंपल आपको क्या करना है, डेट, कुछ कंटेंट और टेक्स्ट वहाँ पे ऐड करने हैं, बस। अब मुझे फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस लेटर सेलेक्ट किया, तो बिजनेस के लिए मुझे पेज डिज़ाइन, एलिगेंट, ऐसे कुछ अलग अलग ऑप्शन मुझे मिल सकते हैं, मॉडर्न, ऑफिस, ठीक है। मैं मॉडर्न सेलेक्ट करता हूँ, देखते हैं क्या चीज़ है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। लोगो अगर आपको देना है तो आप लोगो सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे लोगो नहीं देना है, मैं लोगो पे अनचेक करता हूँ, बट मुझे अभी लोगो चाहिए तो मैं लोगो पे क्लिक कर सकता हूँ। ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। आपको अगर सब्जेक्ट लाइन नहीं चाहिए तो आप उसको निकाल सकते हो, बट बिजनेस के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए। सेल्यूटेशन, मिस्टर मिसेस, जो भी है, आपको जो भी मीन्स जो भी आपको स्टार्ट करना है, जैसे भी आपको रिस्पेक्टेड सर, किसी भी टाइप से अगर लेटर आपको स्टार्ट करना है उसका भी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। कोल्ड मार्क भी आपके पास में अवेलेबल है, आप उसको चेक अनचेक कर सकते हो। इस तरीके से कुछ कंटेंट्स आपके पास में रेडी है, आप उसको आपके लेटर में चाहिए कि नहीं चाहिए। मीन्स विजार्ड ऐसा ही होता है, आपने आप अगर एमएस एक्सेस अगर आपने पढ़ा होगा या फिर आपका हुआ होगा तो उसमें आपको विजार्ड मिलता है, फॉर्म विजार्ड, रिपोर्ट विजार्ड। मीन्स आपने जो टेबल क्रिएट किया है विजार्ड, वो आपको फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है टेबल को, तो आपके पास में ऑप्शन होते हैं। अगर आपने वहाँ पे 10 अलग अलग या फिर 5 अलग अलग हेडिंग दिए, फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसे अलग अलग 10 अलग अलग हेडिंग हमने दी। उसमें सिर्फ मुझे कोई 5 हेडिंग चाहिए जो मुझे नॉर्मली लगने वाले, जैसे कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। ऐसे कुछ लिमिटेड या फिर जो इंपॉर्टेंट मुझे ऑप्शन चाहिए जिसको मैं फॉर्म में ले सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे उसको टिक कर सकता हूँ। मीन्स मेरे पास में ऑप्शन है, मुझे कौन कौन से फील्ड्स मेरे फॉर्म में चाहिए। भले टेबल में आपके 10 से 12 फील्ड अवेलेबल है, बट उसमें से मुझे कोई भी 4 या 5 ही फील्ड मुझे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो विजर्ड का यूज़ करके हम वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। लेटर विजार्ड में आपको लोगो चाहिए नहीं चाहिए, सब्जेक्ट लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर एड्रेस, यूजर डाटा, आपके पास में ऑलरेडी डाटा अवेलेबल होगा, वो देख सकता है। अगर न्यू आपको एड्रेस चाहिए तो आप यहाँ पे न्यू एड्रेस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमने न्यू सेंटर एड्रेस ऐड किया, क्लिक ऑन नेक्स्ट। फुटर में आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ पर दे सकते हो, स्कूल का एड्रेस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। पेज नंबर आपको देना है तो आप दे सकते हो, अगर मोर देन 1 पेज अगर वहाँ पर है तो आप पेज नंबर दे सकते हो। इंक्लूड ओनली ऑन द सेकंड एंड फॉलोइंग पेज, अगर आपको सिर्फ सेकंड पेज पे ये वाला चाहिए तो आप उसको भी वहाँ पर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, लोकेशन, टेम्पलेट नेम, अगर आपको टेम्पलेट नेम यहाँ पर सेव करना है DCS1 करके, तो आप सेव कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट जो उसका लोकेशन होगा, सी ड्राइव में यूज़र का एक फोल्डर है, श्री मल्टीमीडिया करके एक फोल्डर है, ऐप डाटा, रोमिंग, ओपन ऑफिस फॉर यूज़र, टेम्पलेट, टेम्पलेट में वाला स्टोर होगा। अगर आपको ये चेंज करना है आपके हिसाब से, अगर आपको डेस्कटॉप पे चाहिए तो आप उसको वहाँ पर लोकेशन उसका चेंज कर सकते हो। देन क्लिक ऑन फिनिश, यहाँ पर आपका एक टेम्पलेट रेडी होगा। ठीक है, लोगो यहाँ पर अवेलेबल है, सेंडर एड्रेस यहाँ पर अवेलेबल है।
है ना। जो एड्रेस हमने वहाँ पर दिया था वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। कंपनी स्लेट भी आपको चेंज करना है मैन्युअली। सब्जेक्ट आपको मैन्युअली चेंज करना होगा। टू whom इट मे कंसर्न, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। एंटर योर टेक्स्ट हियर, आपके पास में जो आपके टेक्स्ट यहाँ पर आपको ऐड करने होंगे। सिंसियरली फ्रॉम बोरा सेंट्रल स्कूल, है ना। नीचे आपको बोरा सेंट्रल स्कूल सोनाजी नगर पारोला करके एक एड्रेस आएगा एंड पेज नंबर, यहाँ पर आपका पेज नंबर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ पे बाय यूजिंग विजार्ड आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को डाउट है? जल्दी रिप्लाई किया करो। तो दामिनी का आंसर है मीन्स रिप्लाई है। देन गौरव, गौरव मार्डी, तेरी बुक मेरे पास में ही है, कंप्यूटर की प्रिंटेड बुक। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि विजार्ड कैसे आप विजार्ड का काम कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सिटिंग अ डिफॉल्ट टेम्पलेट। आपको अगर कोई टेम्पलेट डिफॉल्ट टेम्पलेट करना है सेटिंग, है ना, तो आप वहाँ पर उसकी सेटिंग कर सकते हो। डिफॉल्ट टेम्पलेट, डिफॉल्ट प्रिंटर, डिफॉल्ट एप्लीकेशन। आपके मोबाइल फ़ोन में आपको पता होगा डिफॉल्ट ऐप्स, पता है किसी को क्या होता है डिफॉल्ट ऐप्स? हाँ ठीक है, 9 बजे स्टार्ट होगा ना आपका, कोई प्रॉब्लम, 2 मिनट लेट हो सकता है। डिफ़ॉल्ट ऐप किसी को पता है? अच्छा, यहाँ पर आंसर दे दिए, सॉरी। ऑटोमेटिक गूगल, अगर आपको अगर कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप गूगल का सर्च इंजन वहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। सेकेंड, प्री इंस्टॉल्ड ऐप, दामिनी का आंसर है प्री इंस्टॉल्ड ऐप मीन्स अगर, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर फोटो या फिर वीडियो वीडियो प्ले करना है, मैंने मेरे कैमरे से वहाँ पर वीडियो कैप्चर किया है, मुझे उसको प्ले करना है, और उसके लिए मेरे पास में 2 या 3 ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल MX प्लेयर मेरे पास में अवेलेबल है, या फिर सेकंड ऑप्शन मोबाइल का ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड वीडियो प्लेयर मेरे पास में ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैंने वहाँ पे MX प्लेयर को अनइंस्टॉल किया तो मेरे पास में कौन सा बचेगा? सिर्फ एक, जो कि डिफ़ॉल्ट वीडियो प्लेयर है ना, तो ऑटोमेटिक आपका वीडियो वहाँ पर प्ले होगा। बट अगर मेरे पास में सेकंड ऑप्शन आता है तो मेरे पास में वहाँ पे 2 अलग अलग लिस्ट मुझे मिलेगी। फॉर एग्जांपल ओपन विथ MX प्लेयर और ओपन विथ वीडियो प्लेयर, जो कि आपका डिफ़ॉल्ट होगा मोबाइल फ़ोन का। तो आप उसमें से कोई भी एक डिफ़ॉल्ट उसमें बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि MX प्लेयर में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है वीडियो प्ले के लिए एज़ कम्पेयर टू डिफ़ॉल्ट वीडियो प्लेयर, तो आप उसको MX प्लेयर को डिफ़ॉल्ट ऐप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। हम क्या कर सकते हैं, जो आपने टेम्पलेट बनाया है, फॉर एग्जांपल आपने अभी CS1 करके एक टेम्पलेट सेव किया है ना, जो हमें बार बार लगने वाला है, कंटिन्यूसली हमें उसी पे वर्क करना है, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं कि जब भी हम राइटर विंडो ओपन करें, टेम्पलेट सिलेक्ट करें और फर्स्ट ऑप्शन आपको वही मिले, या फिर जो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका टेम्पलेट आपका BCS1 होगा। ये भी हम वहाँ पर कर सकते हैं। मीन्स हमने जो कस्टमाइज करके टेम्पलेट बनाया है, हम उसको डिफ़ॉल्ट भी बना सकते हैं। If you create a document by choosing file, new text document or spreadsheet or presentation or drawing from main menu, OpenOffice create the document from default template for that type of document. अब क्या होता है ओपन ऑफिस में, जब भी हम न्यू फाइल लेते हैं, ओपन ऑफिस या फिर MS ऑफिस कोई भी हो, जब भी हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं मीन्स ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर उन्होंने बाय डिफॉल्ट ब्लैंक ही रखा है। मीन्स आपको वहाँ पर ना पेज नंबर मिलेगा, ना वाटरमार्क मिलेगा, ना उसकी सेटिंग आपको मिलेगी। आपको बाद में उसको चेंज करना होता है, फॉर्मेट करना होता है ना। तो जो आपका बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है, आप उसको बाद में चेंज कर सकते हो। जो भी आपको चाहिए आप उसको बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट आप वहाँ पर बना सकते हो।
You can however set a custom template to be default. You can reset the default later if you choose. आप कस्टमाइज करके भी वहाँ पर जो टेम्पलेट है उसको डिफ़ॉल्ट बना सकते हो। जो हमने BCS1 करके उसको डिफ़ॉल्ट हमने बनाया, बाद में आपको लगता है कि आपको इसको भी डिफ़ॉल्ट करना है, मीन्स इसको भी चेंज करना है, कोई और हमने उसको हमने फॉर्मेट चेंज किया, फिर फॉर्मेट टेम्पलेट हमारा चेंज हुआ, तो हम उसको भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। जब भी हम ब्लैंक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होगा वहाँ पर वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आई थिंक जो भी स्टेप्स है हम इसको कल देखेंगे, कल एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई किसी को डाउट है तो मुझे अभी मैसेज कर सकता है। ईश्वर विस्पुते सिस्टम प्रोवाइडेड एप्स दोज कांट बी डिलीटेड। ऐसे कुछ नहीं बेटा, जब हम अपडेट करते हैं तो आप लेटेस्ट अपडेट आते हैं तो उसमें आप सिस्टम ऐप भी डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल EMI का मोबाइल है ना, EMI के मोबाइल में से मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ EMI सॉरी चाइनीज ऐप को बैन किए, तो अपडेट आने से पहले क्या था, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, आप उसको डिसेबल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अपडेट मोबाइल अपडेट होने के बाद में आप उसको फोर्स अनइंस्टॉल कर सकते हो और डिसेबल भी कर सकते हो। बट डिसेबल से अच्छा है कि आप वहाँ पर उसको अनइंस्टॉल करो, बट हर एक ऐप नहीं। जैसे हमने उन्होंने गवर्नमेंट ने बैन किया था EMI ब्राउज़र, है ना, देन ऐसे आई थिंक जेंडर वगैरह या फिर कुछ जो डिफ़ॉल्ट, जेंडर तो डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं है, वो थर्ड पार्टी ऐप है, बट जो डिफ़ॉल्ट ऐप होते हैं आप उसको अभी अनइंस्टॉल कर सकते हो। अथर्व रोशन शाह, तू कल भी आया था ना रे अथर्व? अथर्व, तू कल स्कूल में आया था ना वो क्वेश्चन पेपर लेने के लिए? अथर्व, तो तूने देखा नहीं कंप्यूटर का वहाँ पर प्रिंट है कि नहीं? मुझे आज फिर से आना पड़ेगा फिर? ठीक है, आज क्लासेस होने के बाद में स्कूल में आ जाना। ठीक है, सर से प्रिंट मिल जाएगी मुझे। ठीक है, आई थिंक हमें तो क्लास एंड करना चाहिए। आई होप सबको आज समझ में आया होगा, है ना? तो आज के लिए इतना है, बाकी हम कल देखेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कल मुझे पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाय टू ऑल।